बाबा कहो जी एक बार, दिल से बाबा कहो जी हर बार। बाबा करते सदा ही प्यार, तन मन की धड़कन में। बाबा कहो जी एक बार, मेरा बाबा कहो जी हर बार। बाबा करते सदा ही प्यार, तन मन की धड़कन में। मेरा बाबा कहो जी हर बार, करते सदा ही साथ, तन मन की धड़कन में। सोमवार को सोमनाथ जी सोमृत पिलावे, पिलावे जी पिलावे, पिलावे जी पिलावे। वो मंगलवार को मंगलकारी भोले गीत गावे। भोले गीत गावे, हाथी भोले गीत गावे। बुधवार को बुधवार को बुद्धि विधाता गोद बिठाते हैं। मेरा बाबा कहो जी हर बार, बाबा करते सदा ही साथ, तन मन की धड़कन में। गुरुवार को भोग लगाओ, रोग सभी मिट जावे। पाप सभी मिट जावे, तेरे पाप सभी मिट जावे। शुक्रवार को शुक्र मनाओ, माया दूर भगावे। माया दूर भगावे, तेरी माया दूर भगावे। शनिवार को राहु केतु शनि विष्णु बन जावे। मेरा बाबा कहो जी हर बार, बाबा करते सदा ही साथ, तन मन की धड़कन में। रविवार को ज्ञान सूर्य बन के प्रकाश फैलाओ। फैलाओ जी फैलाओ, फैलाओ जी फैलाओ। तो मधुबन के चारों धामों का मन से चक्र लगाओ। मन से चक्र लगाओ, हाथी मन से चक्र लगाओ। परम धाम में हो, परम धाम में ब्रह्मा तन से खजाने लुटाते हैं। मेरा बाबा कहो जी हर बार, बाबा करते सदा ही साथ, तन मन की धड़कन में। बाबा कहो जी एक बार, दिल से बाबा कहो जी हर बार। बाबा करते सदा ही प्यार, तन मन की धड़कन में। मेरा बाबा कहो जी हर बार, बाबा करते सदा ही साथ, तन मन की धड़कन में। ओम शांति।
आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। कितना ऊंचा सम्मान बाबा देते हैं। तुम बाप के बच्चे कौन हो? मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। इतना गहरा राज बाबा, शरण में नहीं आए हो तुम। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं आता। तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। तुम बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता है। फिर बाबा पूछ रहे, किस बात का सदा सिमरण होता रहे, तो माया तंग नहीं करेगी। कौन सी बात को सारा दिन याद करते रहो तो माया तंग नहीं करेगी। बहुत सारे कारण ढूंढती रहती है तंग करने के। तो बाबा बता रहे हैं, हम बाबा के पास आए हैं। वह हमारा बाप भी है शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। बाबा हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकार आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। ये बुद्धि में सिमरण रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर माया तंग नहीं करेगी ना। दिन रात मौलाई मस्ती चढ़ी रहे, उनको पढ़ाने वाला स्वयं सृष्टि का मालिक है, जो हमको हमारी पालना कर रहा है, पढ़ा रहा है, बरसा दे रहा है। ओम शांति। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया है। त्रिमूर्ति बाप है ना, तो तीनों को रचने वाला वह ठहरा सर्व का बाप, क्योंकि ऊंचे ते ऊंच वही एक बेहद का बाप है। बच्चों की बुद्धि में है हम उनके बच्चे हैं। सबकी बुद्धि में है शिव बाबा हमारा बाप है, हम उनके बच्चे है। बुद्धि में किस किस की बुद्धि में है? हम शिव बाबा के बच्चे।
बच्चों की बुद्धि में हम उनके बच्चे हैं। जैसे बाप परम धाम में रहते हैं, वैसे हम आत्माएं भी वहां की निवासी हैं। बाबा ने समझाया है कि ये ड्रामा है। जो कुछ होता है वो ड्रामा में एक बार ही होता है। एक कल्प में एक ही बार होता है। बाप भी एक ही बार आते हैं पढ़ाने के लिए। तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो भगवान के पास। शरणागति और बच्चे बनने में अंतर है या नहीं है? अंतर है। क्या अंतर है? बच्चे तो बच्चे हो गए, शरणागति किसी ने आके कोई शरण में आपके आए, आपको कहेगा भाई मुझे एक दिन का आशियाना दे दो, बस एक दिन मैं आपके घर में रुकना चाहता हूँ, तो आप अपने वाला बेडरूम दोगे उसको? हाँ, दोगे? शरणागति वाले को अपने वाला बेडरूम दोगे कि मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, आज रात को तुम मुझे अपना बेडरूम दे दो, अंदर लेके जाओ। शरणागति, अतिथि नहीं बोला जा रहा है यहाँ। राह चलते हुए किसी ने आपसे क्या किया? शरण मांगी, तो बेडरूम तो बहुत दूर की बात है। अपने घर में कौन सा स्थान दोगे उसको? अलग से कमरा होगा, कमरा भी अलग ही होगा। दे दोगे? चलते फिरते राही को कोई शरण लेने आए उसको राह दे दोगे? दे दोगे? घर में एंट्री दे दोगे? चलते फिरते को तुम देंगे, जो जानकारी में बता भी देंगे। तो शरणागति किसको दी जाती है? तभी मैंने कहा ना, अच्छी तरह बात को समझो। अगर आपके घर का कोई रिश्तेदार है, दूर का है चाहे पास का है, चाहे कोई भी है, तो उसको शरणागति थोड़ी कहा जाता है। वो थोड़ी आपसे शरण लेने आएगा, चाहे वो दूर का है चाहे वो पास का है, चाहे आपके चाचे के, काके के, मामे का, दादे का, नानके का, पता नहीं कहाँ का रिश्तेदार है, लेकिन है तो रिश्तेदार, तो उसको शरणागति थोड़े करेंगे। पहले तो कई बातें पूछी हैं उससे, है? पहले उससे पूछे हैं परिचय तुम्हें कैसे आए, है ना? तो शरणागति को घर में भी घुसने देंगे कि? आजकल तो फैशन बन गए, लोग आके डोरबेल बजा देते हैं, तो आप खोल देते हो उनके लिए दरवाजा? आजकल तो फैशन है, भिखारी भी आएगा तो बाहर डोरबेल बजाएगा, कपड़े बेचने वाले आएंगे, कोई बाजार का कोई दूसरा सामान रेडी वाले आएंगे, वो भी बेल बजा देते हैं, क्योंकि कई बहुरूपिया निकल पड़े ना इस संसार के अंदर। तो क्या ऐसी कलियुग की दुनिया में जहां एतवारी नहीं है किसी के ऊपर, उसको शरणागति दोगे? ऐसे बुद्धि को ऐसे चलाया करो, और फिर अपने आप से पूछो हम कौन हैं? हम शरणागति वाले नहीं, हम कौन हैं? बच्चे हैं। हम तो बाप के बच्चे। शरण कौन लेता है? जिसको चारों तरफ दुनिया से धिक्कारा जाता है, तब अंत में आकर के, मैं एक पढ़ रही थी, कहते हैं द्रौपदी ने अपनी पुत्र वधू, सुभद्रा थी ना उनकी पुत्र वधू, अभिमन्यु की पत्नी का नाम क्या था? सुभद्रा। तो उसको वो सिखा रही थी, कहती है सुभद्रे, इस संसार में मैंने एक बहुत बड़ी भूल की हुई है, पर तू आगे वो भूल मत करना। कौन सी वाली? कौन सी वाली? उन्होंने कहा
कि जब संकट की घड़ी आई तो मैंने सब रिश्तेदारों को बुलाया, तो उनको मत बुलाना, सीधा ईश्वर को। कितनी गहरी बात है, कितनी लॉजिक की बात है। सुभद्रा, मैं भूल कर चुकी हूँ, तू मत भूल करना अपने जीवन में। इस संसार जगत में कोई भी किसी का भी नहीं है, चाहे तेरे नजदीक का रिश्तेदार है, तेरा पति भी है ना, तो भी तू उसको व्यर्थवाद मत करियो। मैंने कर लिया है, मेरे 5 पति सूरवीर थे, लेकिन वो भी आंखें नीचे करके बैठे थे, वो भी नीचे आंखें करके बैठे थे। तो भूल ना करियो, मैंने बहुत बड़ी भूल करी थी, तू ना भूल करियो। और उसको कहा, जब मैंने कृष्ण को पुकारा तो एक पल में वो आके खड़े हो गए थे। तेरे जीवन काल में भी कोई विपत्ति आए तो तू किसी को मत याद करियो, तू एक भगवान को याद करना, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि कृष्ण भगवान है। दुनिया में ऐसा सुनाते हैं, चलो कृष्ण नेक्स्ट टू गॉड तो है ही है ना, ब्रह्मा की आत्मा कृष्ण बनने वाली है, तो शिव बाबा ने काम तो ब्रह्मा से ही कराया। तो भावना प्रधान तो होती ही है। जब महाभारत का जब काल था, जब द्रोणाचार्य के बेटे ने जब ब्रह्मास्त्र फेंका और वो जाकर के सीधा सुभद्रा के गर्भ में पल रहे शिशु की ओर गया, जा रहा था, उसको पीड़ा हुई, उसने तुरंत कृष्ण को पुकारा। और कहा जाता है कि उस समय कृष्ण ने तत्क्षण उसकी दिशा को चेंज कर दिया। इस संसार के जितने भी नाते हैं, जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना अच्छा है, नहीं समझोगे तो धोखा खाओगे। कौन पुत्र तो कौन पुत्री ऐसे चिपके पड़े रहते, बात मत पूछो। शर्म आती है मुझे बाबा का बच्चा बनने के बाद। हम भी किसी के पुत्र हैं, हम भी किसी की पुत्रियां हैं। इस तीसरे विश्वविद्यालय के द्वारा शिव बाबा ने जब सृष्टि परिवर्तन के कार्य में जो सेना तैयार की है और कर रहे हैं, अगर हम भी बाबा के बच्चे पुत्र मोह में, पुत्री मोह में, पति मोह में, पत्नी मोह में, रिश्तेदार नातेदार कान, आज बाबा सुबह कह रहे थे, अभी तक ब्राह्मण बाबा के बच्चों की भाषा ही नहीं बदली है, बाबा 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 करते रहते हैं। ये कारण है, वो कारण है, वो कारण। जब तक तुम्हारे कारण नहीं मिटेंगे तब तक निवारण हो ही नहीं सकता है। इस संसार में तुम भूल जाते हो, आए भी अकेले थे और जाना भी अकेले है। भूल जाते हो, सुबह दोपहर शाम पक्का कराओ, कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी की पुत्री नहीं है। अरे मूर्ख मानव प्राणी, तो इस शरीर को ही भूल जाता। इस शरीर को सुबह से लेकर रात तक खिलाता है बादाम पिस्ते काजू ठंडाई, पता नहीं शरबत पकौड़े कचौरी, पता नहीं क्या क्या इस कब्रों में डालता रहता है, और उसके बाद पता नहीं कहाँ छोड़ के चला जाएगा। क्यों भूल जाता है मूर्ख प्राणी, क्यों भूल जाता है? भूल मत, ये भूल मत कर। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने कर्म की लीला नहीं सिखाई। हमारे माँ बाप ने सड़कों पे नहीं फेंक दिया था हमको। ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय की 55,000 बहनें, 2 लाख भाई कुमारों को सड़क पे नहीं फेंक दिया उनके माँ बाप ने। परवरिश करके ऐसा बनाया कि विश्व के लिए एग्जाम्पल बन गए। तुम्हारे घरों में कौन पैदा हुआ ऐसा? दुशासन जैसी संतान, दुर्योधन जैसी संतान सड़के पे बढ़ रही है, उनके उद्धार के लिए परमात्मा ने यह सेना रची है। कोई सीना चौड़ा करके आके कहे आज के समाज में मेरा पुत्र बहुत आज्ञाकारी है, श्रवण कुमार है, मैं उसको इनाम दूंगी, तुम्हारे शाबाद में से ढूंढ के ले आना, तुम्हारे घरों में से ढूंढ के ले आना।
कि मेरा पुत्र श्रवण कुमार है, मेरा पुत्र श्री राम है, मेरा पुत्र कृष्ण है, फिर भी अंधे बने पड़े हो। अगर हमारे माँ बाप ने सड़कों पे छोड़ दिया होता तो तुम कहते माँ बाप ने पालना की है, पढ़ाया है, लिखाया है, बड़ा किया है और इस योग्य बनाया कि अनेकों के जीवन के उद्धार के निमित्त बन के बैठे हैं। अपनी भूख को भूख नहीं समझा, अपनी प्यास को प्यास नहीं समझा, अपनी नींद को नींद नहीं समझा। तुमने अपने बच्चों में वो शक्ति पैदा की है? किस किसने की है? आती उड़वाती सारा दिन करते रहते, मेरी पत्नी, मेरा पिता, मेरा मित्र, मेरा पति, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा काका, मेरा चाचा। क्या तुम फंसे पड़े हो हे मूर्ख नादान प्राणी? तब बाबा कह रहा है आज तुम भगवान की शरण में नहीं पड़े हो, तुम कहाँ आए हो? भगवान के बच्चे बने हो। बच्चे माना बच कर रहना। ये माया की अंधेर नगरी है, इस अंधेर नगरी में बच के रहना। अपनी दुआ, अपनी सलामत चाहते हो तो बच के रहना। बहुत सारे बहुरूपिया इस संसार के अंदर घूम रहे हैं जो अपनी तरफ तुम्हें खींचने की कोशिश करेंगे। तुम उस मायावी जाल में फंसना मत। सुना बाबा कहते तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो। ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं, शरण पड़ी मैं तेरे। बच्चा कभी बाप की शरण पड़ता है क्या? बच्चे तो मालिक होते हैं, तुम बच्चे बाप की शरण में नहीं आए हो। बाप ने तुमको अपना बनाया है, बच्चों ने बाप को अपना बनाया। तुम बच्चे बाप को बुलाते हो, बाबा आओ हमको अपने घर राजाई ले चलो, राजाई में ले चलो अथवा राजाई दे दो। एक है शांति धाम और दूसरा है सुख धाम। सुख धाम में बाबा की मिलीकियत और दुख धाम में रावण की मिलीकियत। 5 विकारों में फंसने से तो दुख ही दुख होता है। अब बच्चे जानते हैं बाबा के पास आए हैं, वो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और निराकार है। परंतु हम उस निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला बाप भी तो निराकार है। वह आत्माओं का बाप ये सदैव बुद्धि में सिमरण होता रहे तो भी बच्चे तुमको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ये भूलने से माया तंग करती है। अभी तुम बाप के पास बैठे हो तो बाप और वर्षा तुमको याद आता है। ये भूलने से माया तंग करती है। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारी बुद्धि में है ना, याद शिव बाबा को करना है। दुनिया के कर्म करने को थोड़े बाबा ने कहा मना किया है कि नहीं करो। बिजनेस करो, कारोबार करो, धंधा करो, रोटी पानी बनाओ, कपड़े धो, घर संभालो, लेकिन बुद्धि से याद बाबा को करते रहो। कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है। शिव बाबा को याद करने में ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। श्री कृष्ण अगर हो उस पर भी झट से लोग फिदा हो जाएं। यही ज्ञान ब्रह्मा कुमारी दे रही है तो सिर से पार हो जाता है, बाईपास चला जाता है। समझा? यही कोई साधु सन्यासी सामने बैठ जाए कोई, चाहे वो भिखारी क्यों नहीं हो, उसके चरण में जाके बड़ा टिक्का लगवा के आएंगे और बड़े फोटो डालेंगे स्टेटस पे कि फलाने महात्मा जी से मिल के आए हैं। बच्चे पैदा कर रहा है, विकारों में जा रहा है, कथा सुना रहा है, बस वो हो गया तुम्हारे लिए महात्मा। बाबा कहते हैं अगर श्री कृष्ण सामने आ जाए तो चटक जाएंगे उसके पीछे। श्री कृष्ण अगर हो तो जड़ से फिदा हो जाए। खास करके माताएं तो बहुत चाहती है हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। अभी बाप कहते मैं आया हूँ तुमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा अथवा श्री कृष्ण जैसा पति तो मिलेगा, अर्थात इन जैसा गुणवान, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सुख देने वाला तुमको मिलेगा। स्वर्ग अथवा श्री कृष्णपुरी में तो सुख ही सुख है। बच्चे जानते हैं यहाँ हम पढ़ते हैं श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए।
स्वर्ग को सब याद करते हैं ना, कोई मरता है तो कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो फिर बहुत खुश होना चाहिए ना, ताली बजानी चाहिए ना, फिर बहुत खुश होना चाहिए ना, ताली बजानी। दृष्टांत याद आ गया, कहते हैं कि जब श्री राम जी की सीता चोरी हुई तो जटाऊ जी है ना, पंख विचारों के काट दिए थे रावण जी ने। तो रास्ते से जब वो जा रहे थे, देख रहे थे, लोगों का अपना अपना दृष्टिकोण है, जा रहे थे तो जटायु जी आए और उन्होंने बिलखते हुए स्वर में राम राम कह करके पुकारा। राम उनके पास रुके, जब रुके तो श्री राम जी ने बहुत प्यार से उनको उठा करके उनकी गर्दन को, उनके सिर को अपनी गोद में रखा। तो उन्होंने सब कुछ बताया उनको, ऐसे ऐसे मैंने सीता बेटी को बहुत बचाने की कोशिश किया, लेकिन हे राम मैं उनको बचा नहीं पाया। वो रावण उसको दक्षिण दिशा की तरफ ले गया और प्राण निकलने से पहले उन्होंने एक बार श्री राम जी को बोला कि मैं स्वर्ग लोक जा रहा हूँ और वहां मुझे तुम्हारे पिता दशरथ जी मिलेंगे, तो मैं जाकर के उनको ये संदेश दे दूं कि ऐसे ऐसे सीता माँ का हरण हो गया है, बेटी का हरण हो गया है। राम कहते कदाचित कभी भी नहीं, कहानियां पढ़ रहे, मत्था टेक रहे, दिया जला रहे, बत्ती जला, दिमाग नाम की चीज नहीं लोगों के पास, चिंतन की धारा नहीं है अपने पास, रामायण पढ़ रहे हैं, पढ़ने पलट रहे हैं। पात्र तो देखो कैसा है, कहता है कदाचित नहीं। जिस राम को पता ही नहीं था दक्षिण दिशा कौन सी तरफ है, राम की सीता बैठी कौन सी दिशा में, और रावण जैसा शक्तिशाली जिसकी चर्चाएं इतनी है संसार के अंदर, जिसने नवग्रह को अपने बस में कर रखा है, शनिचर देवता को अपने पांव से बांध रखा है, उस रावण को वो जीत पाएंगे कि नहीं पाएंगे अभी तो उसको पता ही नहीं है। फिर भी क्या कह रहे हैं, बड़े प्यार से कह रहे हैं कदाचित नहीं। अगर आप मेरे पिता को जाकर ये बताओगे तो मेरे पिता जो स्वर्ग में गए हैं, वो स्वर्ग के वैभव सुख जो भोग रहे हैं, वो छोड़ करके इस दुख की दुनिया में दोबारा आ जाएंगे और उनका दुख बढ़ेगा, घटेगा नहीं। कदाचित मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो रावण मेरी पत्नी को उठाकर या उनकी पुत्र वधू को लेकर के गया है, वो रावण जाकर के उनको संदेश देवे कि मैं भी तुम्हारे पास आ गया हूं, तुम्हारे पुत्र ने मुझे इस हालत में यहाँ तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हारी पुत्र वधू के कारण, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो। है तुम्हारे बच्चों में इतना आत्मविश्वास, लेके घूम रहे मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। किया है इतना आत्मविश्वास पैदा, ऐसा राम पैदा किया है अपने घरों में, किस किस ने किया है, हाथ उठाते। इतना आत्मविश्वास पैदा करो अपने बच्चों के अंदर, जीवन जीना सिखाओ। रामायण की कथा पढ़ ली, मत्था टेक लिया, मंदिर चले गए, हो गई रामनवमी पूजा। भारतीय संस्कृति का साहित्य पढ़ो, दिमाग में ले जाओ, सारा दिन मोबाइल में घूमो नहीं। कितनी गहरी बात, इतना आत्मविश्वास। तो वो कौन था राम, किसने उसको ऐसा बनाया, कौन था वो मर्यादा पुरुषोत्तम? बाबा वो बनाने आए हैं हमको, इतने ऊंच कल में ले जाने आए हैं हमको, रावण के ऊपर विजय प्राप्त कराने की शक्ति शिव बाबा हमारे अंदर भर रहे हैं। स्वर्ग से सीन याद आया, स्वर्ग क्या है, स्वर्ग में मनुष्य जाता है स्वर्ग के वैभव भोगने के लिए, तुम उसको रो रहे हो, वो तुम्हारे पास क्यों आएगा नीचे? तुम्हारे जंजाल को दुख के छोड़ के तो वो तुम्हारे से दूर होके भागा है। तुम तो सारा दिन उसको खींचते रहते हो, मम्मी रोटी बना दे, पापा पैसा कमा के ला दे, आज ये पूरी कर दे फरमाइश, आज वो पूरी कर दे, रजिस्ट्री के कागज का है वो बता दो, कौन सी अलमारी में रखे वो बता दो। ऐसे पुत्रों की संसार में आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है श्री राम जैसे चरित्र की, श्री कृष्ण जैसे चरित्र की। बाबा कहते श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए सब
स्वर्ग को सब याद करते, कोई मरता है तो कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, फिर तो बहुत खुश होना चाहिए ना, ताली बजानी चाहिए। नर्क से निकलकर स्वर्ग में गया, ये तो बहुत अच्छा है। जब कोई कहे फलाना स्वर्ग पधारा तो बोलो कहाँ गया, कहाँ से गया, पूछो उनसे कहाँ से गया, नर्क से गया। इसमें तो खुशी की बात है ना, सबको बुला कटोरी खिलानी चाहिए, बाबा का तो बुला कटोरी खिलानी चाहिए। परंतु ये बड़ी गहरी समझने की बात है। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि जन्म के लिए स्वर्ग गया, वह तो सिर्फ कह देते हैं स्वर्ग गया। अच्छा, फिर उनकी आत्मा को यहाँ बुलाते क्यों, नरक का भोजन खिलाने के लिए? नरक तो बुलाना ही नहीं चाहिए ना, ये बाप बैठ समझाते, हर बात की ज्ञान है ना बाबा, तुमको हर बात की नॉलेज देने के लिए बुलाते हैं, या मत्था टेकने नहीं बुला रहे रोज तुमको सवेरे सवेरे, कोई तुम्हारा जीवन बन जाए, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाए। बाप बुलाते हैं हमको पतित से पावन बनाने के लिए। बाबा को हम बुलाते भी तो थे, तो जरूर पतित शरीरों को खत्म तो करना पड़ेगा ना। सब मर जाएंगे तो फिर कौन किसके लिए रोएगा? क्या सुन रहे हो? सब मर जाएंगे फिर कौन किसके तो ऐसी दुनिया दिखाई देती है, दिखाई देती है? कब दिखाई देगी? 60 साल से तो ऊपर हो गया, कब दिखाई देगी? बाबा कहते अब तुम जानते हो शरीर छोड़कर जाएंगे अपने घर। अब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसे शरीर छोड़े। ऐसे पुरुषार्थी दुनिया में, बाबा कहते ऐसा पुरुषार्थ तो दुनिया में और कोई कर ना सके। रहे संसार में और मन की आंखें देखे उस स्वर्ग की दुनिया को। तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि हमारा ये पुराना शरीर है, ज्ञान पैदा हुआ है कि पुराना शरीर है। किसी को लिपस्टिक पाउडर लगाकर सुंदर बनाने में लगे पड़े हो, पहनो कपड़े, पहनो शालीनता से, पहनो दिव्यता से पहनो, पर फंसने के लिए नहीं। बाबा भी कहते ये पुरानी जुत्ती लोन लेता हूँ, ड्रामा में ये रथी निमित्त बना हुआ है, ये बदल नहीं सकता। इनको फिर तुम 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। ये ड्रामा का राज समझ गए हो ना? ये बाप के सिवाय और कोई में ताकत नहीं है जो समझा सके। ये पाठशाला बहुत वंडरफुल है। यहाँ बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला, भगवान भगवती बनने के लिए। अरे बुढ़ियाएं कभी थोड़ी स्कूल में पढ़ती हैं, तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ जाते हो तो बोलो हम जाते हैं ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में, वहाँ हम राजयोग सीखते हैं। अगर ऐसे सुनाओ तो वो चकित हो जाएंगे। बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में, यहाँ तो वंडर है, हम भगवान के पास जाते हैं पढ़ने। ऐसा और कोई तो कह ना सके। कहेंगे निराकार भगवान फिर कहाँ से आया? क्योंकि वह तो समझते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है। अभी तुम समझ से बोलते हो ना, हर एक की मूर्ति के ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो। बुद्धि में ये पक्का है कि ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा है जिसकी हम संतान हैं। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर तुम सिर्फ कहने मात्र नहीं कहते हो, तुम तो जिगरी जानते हो कि ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। सिवाय तुम्हारे और कोई ये बायोग्राफी बता न सके। अपनी बायोग्राफी को कोई जानते नहीं है तो औरों की कैसे जानेंगे? अपना ही ठिकाना पता नहीं है ना। इसलिए दादियाँ कहती कौन देश है जाना बाबू, कौन देश से आए हो और कौन देश है जाना। अभी तक तुमने अपनी आत्मा को यही नहीं पढ़ाया है तो और क्या पढ़े हो? पहले अपने आप को ये तो पढ़ा लो, अपना ही नहीं पता है। बाबा कहते हैं तुम अभी सब कुछ जानते, अगर तुम्हारे सिवाय तो ये कोई जान ना सके, और तुम जब जानोगे नहीं तो औरों को, जब तुम जानोगे नहीं तो औरों को कितना
क्या बहन जी, वो तो फलाने गुरु में चला गया, क्योंकि तूने इतने साल उनको सिखाया ही नहीं भगवान इस सृष्टि पर आया है। कथा की तरह रोज मुरली सुना ली, उनको ये पता ही नहीं चला कि शिव बाबा परमात्मा की कथा सुन रहा है, परमात्मा स्वर्ग स्थापन करने आया है। बाप कहते मैं जानता हूँ सो तुम बच्चों को समझाता हूँ, राजाई भी बाप के बिगड़ कोई दे नहीं सकते। कितनी गहरी बात बाबा कहते, एक एक शब्द कितना गहरा बाबा का सुनो। जो भी गुरु आए, संत आए, महंत आए, सबने हमारे हाथ में कटोरा पकड़ाया, किसी ने सोने का, किसी ने चांदी का, तो किसी ने तांबे का, तो किसी ने एल्युमिनियम, तो किसी ने प्लास्टिक का कटोरा ही पकड़ाया। कैसे कटोरा? किसी ने हमें कामना दिखाई, तेरे को घर बहुत सुंदर मिल जाएगा, किसी ने दिखाया तेरी बेटी की शादी बहुत अच्छी हो जाएगी, किसी ने हमें दिखाया तेरे घर में धन संपत्ति बहुत आ जाएगी, है ना। तू मेरे धर्म को अपना ले, मेरे को गुरु मान ले, मैं तेरे को ये कर दूंगा, तेरे को वो कर दूंगा। शिव बाबा ने कहा मैं ये सब कुछ करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें सीधा ही मैं तुझे सीधा ही स्वर्ग की दुनिया में ले जाऊंगा, जहां तेरे को एक एक चीज, क्या ना तेरे को हेल्थ के लिए स्वास्थ्य मांगना पड़ेगा, शरीर के लिए, ना तेरे को शरीर जीने के लिए धन मांगना पड़ेगा, और ना परिवार को चलाने के लिए सुख संपत्ति मांगनी पड़ेगी। मैं ले ही तुझे सीधा जाऊंगा, कहा जहाँ सब कुछ हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस होगी। फिर भी उस दुनिया में चलने के लिए दिल है कि मानता नहीं है, फिर भी भटकता रहता है, फिर भी इधर जाऊं किधर जाऊं उधर जाऊं। बाबा कहते कितने झगड़े होते रहते, बाबा के बिगड़ तो ऐसी राजाई कोई दे नहीं सकते। लक्ष्मी नारायण जैसा तो कोई तुमको बना नहीं सकता। वह लड़ाई, बाबा कहते ये लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई से राज्य नहीं लिया, वहां लड़ाई होती नहीं। यहाँ तो कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कितने ढेर मनुष्य हैं। अभी तुम बच्चों के दिल के अंदर आना चाहिए कि हम बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो। ऐसे नहीं कहते जिसमें मैंने प्रवेश किया उसको याद करो, क्या कहते हैं? जिसमें मैंने प्रवेश किया उसको याद नहीं करना, जिस कार्य के लिए मैंने प्रवेश किया है उस कार्य को याद करो। मैं तुमको सुख और संपत्ति देने आया हूं, उसको याद करो जो देने वाला है। चलो इस संसार की यात्राएं तो हमने बहुत की, दुनिया के बहुत धर्म के ठेकेदारों के पास बहुत भ्रमण किया, मायावी दुनिया के मायावी कुचक्रों में फंसकर अपने आप को बहुत भटकाया। आओ चले हम एक अनंत अंतर जगत की यात्रा पर। जिस यात्रा के प्रारंभ होने के बाद यात्रा का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति। जहां दुनिया की सभी यात्राएं
समाप्त हो जाती हैं। मेरी यात्रा वहां से प्रारंभ होकर मेरी मंजिल सुख की दुनिया की ओर जाकर समाप्त होती है। जहां सभी दुनिया की भटकन समाप्त होकर मन ठहर जाता है, ये वो मन मनावों की स्थिति है। जहां सभी धर्मों की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, मेरा स्वधर्म शांति। मैं उस शांति के स्वधर्म में स्थित हो जाती हूँ। मैं आत्मा अपने दिव्य बुद्धि के नेत्र द्वारा अपने अंतर मन में छिपी हुई अनंत गुण और अनंत शक्तियों के भंडार को देख रही हूँ। मैं आत्मा ज्ञान, प्रेम, खुशी, शांति, शक्ति, पवित्रता, आनंद जैसे अनमोल दिव्य खजानों के भंडार से भरपूर हूँ। इन दिव्य खजानों से मेरा अंतर जगत संतुष्टता की शक्ति से भरपूर होता जा रहा है। मैं आत्मा संतुष्ट मणि के समान अपना प्रकाश चारों तरफ फैला रही हूँ। मणि के समान चमकता हुआ ये प्रकाश मेरे चारों तरफ एक सुंदर आभा बिखेर रहा। मैं इस सुंदर छटा, सुंदर आभा के बीच एक प्रकाश का पुंज, प्रकाशवान आत्मा हूँ।
मुझसे निकलती हुई ये प्रकाश की किरणें मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना रही है। आसुरी शक्तियां, विनाशी शक्तियां इस सुरक्षा कवच में भस्म होती जा रही है। परमात्मा दिव्य शक्तियों का प्रकाश, परमात्मा दिव्य शक्तियों के प्रकाश की किरणें मुझसे निकलकर चारों तरफ इस समाज के, इस शहर के मानव मात्र प्राणी को स्पर्श कर अंधकार से मुक्त कर रही है। समस्त विश्व की मानव आत्माएं प्रकृति के पांचों तत्व इन पवित्र प्रकाशवान ज्ञान सूर्य की किरणों को पाकर सात्विक सतो प्रधान बनते जा रही है। प्रकृति का एक एक कोना हरा भरा भरपूर होता जा रहा है। चारों तरफ हर नक्षत्र, हर दिशा, हर दशा सभी ग्रह अपनी दिशा में सबको सुख प्रदान करने का कर्तव्य पालन कर रहे हैं। संसार का कोना कोना सात्विक सतो प्रधान बनता जा रहा है। परमात्मा शक्तियों का एक एक किरणों का प्रभाव चारों तरफ रोम रोम में समाता जा रहा है। हर मानवात्मा प्रभु से अनमोल शक्तियां प्राप्त करने के लिए प्रभु के द्वार पहुंच रही है।
इन अनमोल शक्तियों का अनुभव सबको खुश नुमा बना रहा है। सभी सुखी हो, निरोगी हो, मंगलकारी कल्याणकारी हो, की भावनाओं से भरपूर विश्व कल्याण के कार्य में अपना तन मन धन लगा रहे हैं। विश्व के कोने कोने की आत्माएं प्रभु के द्वार पहुंचकर अपना संपूर्ण अधिकार प्राप्त कर रही है। सभी सुखी संपन्न बनते जा रहे हैं। सबका भला हो, सब सुख पाए की भावना से सबके भले के कार्य में तत्पर हो, अपनी दिव्य शुभ भावना शुभ कामना का दिव्य प्रकाश जन जन तक पहुंचा रहे हैं। सब शांति और शक्ति की अनमोल संपदा के धनी बनते जा रहे हैं। ओम शांति शांति। बाबा कहते मामेकम याद करो, ऐसे नहीं कहते जिसमें प्रवेश किया उनको याद करो, नहीं कहते मामेकम याद करो। वो सन्यासी लोग तो अपना फोटो नाम से दे देते हैं और ही गले में लटका लो, है ना, मेडल बना के उसको पहन लो, लॉकेट बना के गले में डाल लो। ऑल ओवर वर्ल्ड में जाके देखो, ब्रह्मा बाबा के नाम का कोई आपको अंगूठी, कोई आपको लॉकेट मिलेगा कि गले में डाल लो? बैज मिलेगा कि ब्रह्मा बाबा के नाम का कोई बैज पहन के घूमते रहो? सबसे ऊपर क्या है? शिव बाबा। वह ऑलमाइटी अथॉरिटी सृष्टि का परिवर्तन करने आया है, वो अपने में फंसाने नहीं आया है, दुकानदारी चलाने नहीं आया वो यहाँ पर। उसके कोई नाती पोते धोते नहीं है जिनकी वो गद्दियां सौंपने आया है आगे से आगे आगे, पीढ़ी दर पीढ़ी, मेरी गद्दी तू संभाल लेना, तू संभाल लेना, तू संभाल लेना। वो चला चली का मेला करके यहाँ से समेटने के लिए आया है। समेटो यहाँ से, इस गंदी दुनिया में, इस जगत में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। बाबा कहते शिव बाबा का फोटो क्या निकालोगे तुम? बिंदी के ऊपर नाम कैसे लिखेंगे? बिंदी पर शिव बाबा का नाम लिखेंगे तो बिंदी से भी नाम बड़ा हो जाएगा। बड़ी गहरी समझने की बात है। तो बच्चों को बड़ा खुश होना चाहिए कि हमको तो शिव बाबा पढ़ाते हैं। आत्मा पढ़ती है ना, संस्कार तो आत्मा ले जाती है। अभी बाबा आत्मा में संस्कार भर रहे हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। जो बाप तुमको सिखलाते हैं तुम औरों को सिखलाओ। सृष्टि चक्र को याद करो और औरों को कराओ। जो उनमें गुण है वो बच्चों को भी देते हैं। कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ, तुमको भी बनाता हूँ। तुम भी सभी को सुख दो, मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी बच्चे तुम्हें दुख नहीं देना है। सबके कान में क्या करो?
क्या करो, मेरी सास ऐसी, मेरी दुरानी ऐसी, मेरी जेठानी ऐसी, मेरा कुलीग ऐसे, मेरा कारोबार ऐसे, ये सुनो। फलानी ने ये किया था, फलाना ऐसे कर रहा है, फलाना नेता ऐसे, फलाना अभिनेता ऐसे, आज टीवी पे ये रिपोर्ट थी, आज पत्र में पेपर में ये आया था, ये सुनाओ। हाँ, बहुत ऐसे बाबा के बच्चे जिनको सिर्फ बाबा बाबा की सेवा के सिवाय कुछ दिखता नहीं। सबने शिव के संदेश की किताबें रखी हुई है, जो बाबा के बहुत सेवादारी बच्चे, उनके पॉकेट में कभी भी कोई काली नहीं। ये जरूर पढ़ना भाई जी, एकांत में जब भी बैठो ना, ये सिर्फ संदेश की किताब, इसके कोई चार्जेस नहीं है, इसको जरूर पढ़ना। मेरा तो इसको पढ़ के जीवन का कल्याण हो गया, तुझे भी करना है तो कर लेना भाई। अब उसका हो ना हो तेरी आगे की जिम्मेवारी थोड़ी है, आगे की जिम्मेवारी उसके ऊपर है, जिसके बच्चे वो ढूंढे। मेरा काम तो उसको ढूंढ के, है ना। जैसे मान लो किसी का बच्चा गुम हो गया और ढिंडोरा पीटने वालों ने पीट दिया, आपको पता लग गया कि फलाने का बच्चा है ये, आप पकड़ के क्या करते हो, क्या करते हो उसको? अगर आपको मिल गया, खुदा ना खास्ता मिल गया, तो आप क्या करते हो? उसकी जन्म पत्री निकालते हो सारी, क्या करते हो? या तो पुलिस थाने में जाके पुलिस चौकी में उसको जमा करके आते हो कि लो भाई ये हमको मिल गया है, या उसके माँ बाप के ठिकाने पे जाके लो जी आपका बच्चा। इतना ही काम है ना आपका कि आगे तेरी नौकरी कहाँ लगेगी, तो क्या होगा, तो कैसे होगा, तो फलाना है, तो फिर तेरे को दादे की प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ऐसे होगा कि वैसे होगा। ऐसे करते हैं क्या? ये काम धंधा करेंगे क्या? क्या विचार है आप सबका? मिल गया, ढूंढ दिया, ढूंढ के सामने वाले को सुपुर्द कर दिया, बस काम इतना ही है ना तुम्हारा। तो रोज बाबा यही काम तो सिखा रहा है। बाबा कहते तुम क्या करो, सबके कान में ये मीठी मीठी बातें सुनाओ, ईश्वर बाबा को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। सबको ये संदेश देना है, बाबा आया है, बाबा आया है, और बाबा से वर्षा ले लो। सबको ये संदेश देना पड़े, आखिरी अखबार में भी डालेंगे। ये जानते हो ना, अंत में तो सब कहेंगे ना, क्या कहेंगे? अगर शास्त्रों में कोई बात लिखी है तो वो झूठी नहीं है, कान खोल के सुन लो, झूठी नहीं है। और एक एक बात सत्य सिद्ध होगी, लेकिन सत्य को सिद्ध होने में हजारों साल लग जाए, पर सत्य सिद्ध होकर के रहता है। और सिद्ध होगा कौन सा? प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। बाबा कहते सब कहेंगे, तुम जानते हो ना, ओ प्रभु तेरी लीला आपकी, आप ही सबको सद्गति देते हो, दुख से छुड़ाए सबको शांति धाम में ले जाते हो। ये भी जादूगरी ठहरी ना, उन्होंने अल्पकाल की जादूगरी। ये तो मनुष्य से देवता बनाते किस जन्म के लिए? इस मन बनावट के जादू से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। जादूगर रत्नागर सब नाम तो शिव बाबा पर है ना, कि ब्रह्मा पर? ये ब्राह्मण ब्राह्मणियां सब पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाते। बाबा अकेला थोड़ा ही पढ़ाते हैं, बाबा तुमको इकट्ठा पढ़ाते हैं। किसी ब्रह्मा कुमारी को, किसी ब्रह्मा कुमार को कोई कमरे में अलग से बैठ के पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा, खुले बाजार में खुली किताब से खुला सबको एक जैसा बाबा पढ़ाते हैं। फिर भी तुम औरों को पढ़ाते हो, बाबा राजयोग सिखला रहे हैं। वही बाप रचयिता है, श्री कृष्ण तो रचना है ना, वर्षा रचयिता से मिलता है ना कि रचना से। श्री कृष्ण से वर्षा नहीं मिलता, विष्णु के दूर रूप ये लक्ष्मी नारायण, छोटेपन में राधे कृष्ण। ये बातें सब पक्की याद कर लो, बूढ़े भी तीखे चले जाओगे अगर इन बातों को तुमने पक्का कर लिया तो। बहुत ऊंच पद पालोगे। बुढ़ियों का फिर भी थोड़ा मोहम्मद तो रहता है, अपनी ही रचना रूपी जाल में फंस पड़ती है। कितनों की याद आ जाती है, उनसे बुद्धि योग तोड़ और फिर एक बाप से जोड़ना, इसमें मेहनत है ना, जीते जी मरना है। बुद्धि में एक बार तीर लग गया ना, बस फिर युक्ति से चलना होता है। ऐसे भी नहीं, कोई से बातचीत नहीं करनी है, ऐसे करना है क्या? किसी से बातचीत नहीं करनी है। हमारे माँ बाप ने रिश्ते नाते जोड़ दिए है क्या? अगर उन्होंने अपने बच्चे बच्चियों को नई दिशा की तरफ लेके गए, जीवन बनाया, तो थोड़ी उनके साथ संबंध तोड़ दिया। कल परसों कौन पूछ रहा
फिर बहन जी आप तो अपने घर वालों की आपको याद नहीं आती है। अरे भाई बहनों, तुमको क्या समझ में आता है उनको देख करके? ये भगवान से जिसने सारे संबंध जोड़ लिए, उसने जोड़ के तोड़ना और तोड़ के जोड़ना सिखाया है। सुना, मैं कई बार बैठ के सोचती हूँ, अपनी माता जी को देख करके सोचती हूँ। मेरा पिता तो संतुष्ट आत्मा था, उसने भगवान ने 1 सेकंड में उसको उठा लिया। इतनी अच्छी मौत सबको मिले, 1 सेकंड में चला गया, 1 सेकंड में चला गया। और माँ की जब बारी आई तो देखो, कोई सोच भी नहीं सकता कि प्रभु अपनी शरणों में कैसे ले लेगा उसको, कैसे उसको ले लेगा, कैसे उसकी फूलों की तरह परवरिश करेगा। कौन बेटा तो कौन बेटी, तो कौन किसका पोता तो कौन किसका दोता। अगर फंसी रहती ना आज तक तो भगवान नहीं लेके जाता उसको। फूलों की तरह परवरिश हो रही है उसकी। हो रही है कि नहीं हो रही है? जाके देख के आते हो कमरे में, हो रही है कि नहीं हो रही है? राजा ही ठाट से बैठती है, कोई चीज की कमी नहीं होने दी। चाहे मैं उसके सामने सोने का महल बना के रख देती ना, फिर भी आए मेरी बेटी, आए मेरा बेटा करते करते रोती रहती उसी में। इसलिए बाबा क्या कहते, कोई कहता हमको याद नहीं कर, याद किसको कहना करते। और मेरी एक ही बात होती है, जहां भी हो ना सुखी रहो। हमारी कामना केवल क्या है? आपसे सुखी रहने की। हमारी कामना केवल क्या है? जीवन की यात्रा में कोई कष्ट तुम्हारे को फंसा ना दे, बस ये जीवन का कष्ट तुम्हारे को घेर ना ले। कहाँ फंसे पड़े हो? बाबा कहते इन सबसे ममत्व निकालो, बुद्धि में एक बार तीर लग गया बस। ऐसे भी नहीं किसी से बातचीत नहीं करनी है, और कोई एक बंदा उससे मिले बिना नहीं जाता। वंडर देखो उसका। मेरे पास तो किसी का फोन नंबर भी नहीं है, जितने उसके फोन नंबर। अगर किसी से बात करनी पड़े वो माता जी जरा निकाल के देना वो नंबर, वो फटाफट निकाल के दे देगी। कोई उसे ओम शांति। अब इतने 60-70 लोग ज्ञान में चलते, सब बाबा के घर मत बन जाते हैं। शायद वो इतना तो वहां रह के भी नहीं निभा सकती थी। कहाँ कहाँ दूर दूर, कोई बेंगलोर, कोई कहाँ भारतवर्ष के कोने कोने में फैल गए। वो भारतवर्ष के कोने कोने से ठिकाना सबका कौन सा है? तो उसको भगवान ने उठा के कहाँ भेज दिया कि दुनियादारी भी निभा और बैठ, मेरी शरण में भी बैठ जा। तो ना, जीवन बनाओ तो ऐसा बनाओ कि इस संसार में रहते हुए संसार मेरे अंदर ना रहे। मैं भले संसार में हूं, परंतु संसार मेरे अंदर ना घूमे। बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी ही बातचीत नहीं करनी है। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सबसे बातचीत करो, उनसे रिश्ता भी भले रखो। बाबा कहते चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरों को संदेश देने से पहले अपने परिवार को भी भगवान का संदेश तो दे दो, बना दो उनको भी बच्चा। अगर रिश्ता ही नहीं रखेंगे तो उद्धार कैसे करोगे उनका? दोनों से तोड़ निभाना है। बाबा पूछते, बाबा से कई पूछते हैं, बाबा मैं शादी में जाऊं? बाबा कहते क्यों 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 नहीं जाओ? जाओ। बाबा सिर्फ कहते हैं जाओ, परंतु काम महाशत्रु, उस पर विजय प्राप्त पानी है। तुम्हें जगत जीत बनना है। निर्विकारी होते ही सतयुग में योग बल से पैदाइश होती है ना। बाप कहते निर्विकारी बनो। एक तो बाबा को पक्का याद करो, ये पक्का करो हम बाबा के पास बैठे। क्या पक्का करो? क्या पक्का करो? जोर से बोलो। बाबा के पास बैठे हैं। श्री बाबा हमको 84 जन्मों की कहानी बतलाते हैं। इस सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। पहले पहले देवी देवता आते, सतो प्रधान, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते, दुनिया पुरानी पतित बनती है, आत्मा ही पतित है ना। यहाँ कोई की चीज में, यहाँ की कोई चीज में कोई भी, यहाँ की कोई भी चीज में कोई सार नहीं है। कोई सार नहीं है यहाँ की कोई चीज में, कोई सार नहीं है। कहाँ सतयुग के फल फूल और कहाँ यहाँ के, वहां तो यहाँ वहां कभी खट्टी वासी चीजें होती नहीं है। तुम वहां के साक्षात्कार करके भी आते हो। तुम्हारी दिल होती है ये फूल फल ले जाएं, परंतु यहाँ आते हो तो सब गुम हो जाता है। ये सब साक्षात्कार कराए बाप बच्चों को बहलाते रहते हैं। ये है रूहानी बाप जो तुमको पढ़ाते हैं। इस शरीर द्वारा पढ़ती तो आत्मा है ना कि शरीर। आत्मा को शुद्ध अभिमान है, मैं ये वर्षा ले रहा हूँ, स्वर्ग का वालिक बन रहा हूँ। स्वर्ग में तो सब जाएंगे,
परंतु सबका नाम तो लक्ष्मी नारायण नहीं होगा ना। वर्षा आत्मा पाती है, ये ज्ञान और कोई दे ना सके सिवाय शिव बाबा की। ये तो यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चे जवान सब पढ़ते हैं। ऐसा कॉलेज कभी देखा है? वह मनुष्य से बैरिस्टर डॉक्टर आदि सब बन जाते हैं। यहाँ तो तुम सब कौन बनते हो? थोड़ा खिले दिल से बोल दो, क्या बनते हो? हाँ, क्या बनते हो? नौकर चाकर? सब नौकर चाकर बनने आए हो यहाँ? यहाँ तो तुम बाबा के पास देवता बन जाते हो। तुम जानते हो बाबा हमारा टीचर सतगुरु, वो हमको साथ ले जाएंगे, फिर हम पढ़ाई अनुसार आकर सुखधाम में पद पाएंगे। बाप तो कभी तुम्हारे सतयुग को देखता भी नहीं है। शिव बाबा पूछते हैं, शिव बाबा पूछते हैं, हम सतयुग देखते हैं? देखना तो शरीर से होता है, उनका अपना शरीर तो है नहीं, तो कैसे देखेंगे? यहाँ तो बाबा बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं पुरानी सारी दुनिया है, शरीर बिगड़ तो कुछ देख ही ना सके। बाप कहते हैं ना, पतित दुनिया पतित शरीर में आकर तुमको पावन बनाता हूँ, मैं स्वर्ग देखता भी नहीं हूँ। ऐसे नहीं कोई शरीर में छिप करके आ करके देख लो, नहीं, मेरा पार्ट ही नहीं है। तुमको कितनी नई नई बातें सुनते हो, तो अब इस पुरानी दुनिया से कोई दिल नहीं लगानी है। इतनी बातें क्यों सुनाई बाबा ने? कि ये पुरानी दुनिया से तुमको कोई दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते हैं जितना पावन बनेंगे ना उतना ऊंच पद मिलेगा। सारी याद की यात्रा की बाजी है। यात्रा पर भी मनुष्य रहते हैं पवित्र, यात्रा पर भी मनुष्य पवित्र रहते हैं, फिर जब लौट आते हैं तो अपवित्र बनते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाबा की याद से बच्चे तुमको सत्व प्रधान बनना है। 63 जन्मों की कट चढ़ी हुई है, वो इस जन्म में उतारनी है। कोई तकलीफ नहीं दे रहे बाबा। विष पीने की जो भूख लगती है वो छोड़ देनी है, उनका जो ख्याल भी न करो। बाप कहते हैं विकारों से तुम जन्म जन्मांतर दुखी हुए हो। कुमारियों पर तो बाबा को बहुत तरस पड़ता है। कई तो बाइस्कोप में देखते हैं ना सिनेमा, तो खेल खराब हो पड़ते हैं, इससे तो नरक में ही जाएंगे, इसलिए तुम्हें नहीं जाना। ये है भागीरथ, भाग्यशाली रथ है ना, जो निमित्त बना है ड्रामा में अपने रथ का लौन देने। तुम समझते हो बाबा इनमें आते हैं, ये हुसैन का घोड़ा है, सबको हसीन बनाने आए हैं बाप खुद, परंतु ये रथ लिया है। ड्रामा में इनका पार्ट ऐसा है, जब आत्माएं काली बन जाती है तो बाप आते हैं सबको क्या करने? गोल्डन एज बनाने। बाप सर्वशक्तिमान है या ड्रामा सर्वशक्तिमान है? ड्रामा है, फिर भी उनमें एक्टर्स उनके सर्वशक्तिमान कौन है? शिव बाबा, फिर रावण। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। घड़ी घड़ी बाबा को लिखते हैं, बाबा की याद भूल जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अरे तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, फिर तुम उदास क्यों रहते हो? मेहनत तो करनी चाहिए ना, पवित्र बनना है। ऐसे ही थोड़ी तुमको तिलक दे देंगे, आ जाओ लटकाए हुए मुंह से आप तुमको तिलक दे देते हैं। तिलक लगाने वाले को खुशी होगी क्या? बाबा कहते हैं उस मौलाई मस्ती में तो रहना सीखो पहले, आप ही अपने आप को राज तिलक देने के लायक बनाना है ज्ञान योग की ताकत से। देखो टाइम हो जाता है, लेकिन बातें कितनी गहरी हैं। मेरा चिंतन चल रहा था, सीता जी जिस परशुराम जी के धनुष्वान को कोई हिला भी नहीं सकता था, सोचो विचार करो, आप क्या समझते हो? थोड़ा गहराई से लेके जाओ ज्ञान की बातों को। सीता जी ने उसको दाएं हाथ से ऐसे उठा के रख दिया जैसे कोई खिलौना हो। सुनिए कथा कि नहीं सुनी है? किस किसने सुनी है इस क्लास में? लंबा हाथ उठाओ जिसने सुनी है। सुनील भाई ने नहीं सुनी है? नहीं सुनी है तो सुन लो कान खोल के। जिस सीता माता ने जिस परशुराम के धनुष्यबाण को सारी दुनिया में कोई हिला भी नहीं सकता था, उस परशुराम जी के शिव के दिए हुए आशीर्वाद के धनुष्यबाण को
सीता मैया ने दाएं हाथ से नहीं, सीधे हाथ से भी नहीं, बाएं हाथ से उठा के खिलौने की तरह उठा के रख दिया। और इस सीन को किसने देखा? राजा जनक जी ने देखा। और देखकर उस दिन उन्होंने सोच लिया ये तो देवी है, ये कोई ऐसी वैसी शक्ति नहीं है, ऐसी वैसी शक्ति नहीं है। और उन्होंने चैलेंज कर दिया कि कोई इसको क्या, इसकी प्रचिंता जो चढ़ा देगा मैं उसके साथ उसका विवाह करूंगा। और जब उसका प्रचिंता जो चढ़ाई गई, डोरी जिस चढ़ाई गई, और जब वो टूटा 2 हिस्सों में, समझा, तो वहां क्रोधित परशुराम जी वहां आए और जोर जोर से बोलने लग गए, किसने तोड़ा, किसने तोड़ा। और लक्ष्मण वहां खड़े हुए कहते हैं ये कौन सी बड़ी बात है तोड़ा, हमने तो बचपन में बहुत सारे तोड़ दिए थे। ये कहानियों की तरह मत सुनो मीठी माता, मीठे भाइयों, कहानियों की तरह बाबा की मुरली को मत सुनो। बाबा चाहे तो 1 सेकंड में सारी दुनिया का परिवर्तन कर सकता है। उसने परम पिता परमात्मा ने इन शिव शक्तियों को यहाँ आपके सामने बिठाया है ना, भीख मांगने के लिए नहीं बिठाया है। ये शिव की वही देवियां है, तुम्हारी आंख नहीं पहचान रही है तो हम क्या करें? भगवान चाहे तो 1 दिन में तुम सबका कल्याण करवा सकता है, 1 सेकंड में करवा सकता है, लेकिन सृष्टि पर फैले हुए अत्याचार को मिटाने के लिए घर घर तक जाना पड़ेगा। क्योंकि भगवान कभी भी अपने आप को दोषी नहीं बना सकता कि हे प्रभु तुम इस सृष्टि पर आए और आपने हमें बताया तक नहीं, हमें मौका तक नहीं दिया कि हम आपको पहचान लेते, हमें मौका तक नहीं दिया कि हम अपना तन लगा लेते, हमें मौका तक नहीं दिया कि हम अपना दल लगा लेते, हमें मौका तक नहीं दिया कि हम आपका संदेश जन जन तक पहुंचा देते। भगवान चाहे तो 1 सेकंड में सृष्टि का परिवर्तन कर सकता है, लेकिन सृष्टि माना विशाल संसार का परिवर्तन करके इस सृष्टि को स्वर्ग बनाना है। उसने चांस दे रहा है, चांस पे चांस, चांस पे चांस दे रहा है। सुन रही है लीजा? चांस पे चांस दे रहा है। तुम्हारी आंख नहीं पहचानती है तो ना पहचाने, पहचानोगे, तुम ही आओगे, तुम ही चरणों में गिरोगे। मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है ना तो सबसे पहले नमन कौन करता है? कौन करता है? वही करता है। तो तुम उस लिस्ट में ना आ जाओ, कहीं मूर्ति तुम्हारी भी कहीं खड़ी हो, इसलिए भगवान चांस दे रहा है, इसलिए चांस दे रहा है, समझा? इसलिए बाबा क्या कह रहे, कितनी गहरी गहरी बातें होती है। कहानी का अर्थ नहीं पढ़ ली हमने, रामायण सुन ली हमने। बाबा कहता अपने आप को ऐसा योग्य बनाओ कि तिलक खुद को खुद लगाने को ही आवे। ये ना हो कि भला दे बाबा मेरी कोई आरती उतारे, खुद को योग्य बनाओ। बुद्धि में शिव बाबा हमारा स्वीट बाप टीचर सतगुरु है, हमको बहुत स्वीट बनाते हैं। तुम जानते हो श्री कृष्ण जरूर आएंगे हर 5000 वर्ष के बाद। भारत स्वर्ग जरूर बनना है। किसके रोके रोका है सवेरा? ये नर्क बनता है। मनुष्य समझते जो धनवान है उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है, गरीब नरक में है, परंतु ऐसा नहीं है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये भगवान बोल रहा है, ऐसा नहीं है, ये है ही नरक। और इस नरक को शिव बाबा क्या करना है? तुमने बनाने में सहयोग करना है तो कर लो, तुमने बनाने में अपना सहयोग करना है तो कर लो। वीआईपी मत बनो ज्यादा। उसको जिस आत्मा का कल्याण करना है वो लाके खड़ा कर देगा, जिसका भविष्य बनाना है बना देगा। मौके पे मौका, मौके पे मौका, मौके पे मौका दे रहा है, अवसर दे रहा है। अवसर का लाभ लेकर के अपने आप को पुण्य आत्मा की श्रेणी में लाना है तो ले आओ, स्वर्ग के अधिकारी बनाना है तो बना लो, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, सिनेमा नर्क में जाने का रास्ता है। ये बाइस्कोप, ये मोबाइल, ये तुम्हें नर्क में ले जाने के लिए मिला है। माया ने सबसे बड़ा खिलौना दे रखा है सबको नरक में डुबोने के लिए, इसलिए इसको नहीं देखना है। याद की यात्रा से पावन बन ऊंच पद लेना है। बाबा की याद की यात्रा से पावन बना के ऊंच पद लेना है।
इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। इस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले, ऐसी गंदी दुनिया से प्रीत लगा के क्या करोगे तुम? मनसा वाचा कर्मणा, कभी किसी को दुख नहीं देना है। सीखना है तो सिर्फ एक बात सीख लो, मेरे किसी कर्म से, मेरे किसी वाणी से, मेरे किसी ऐसी कोई एहतियात ना हो जाए मेरे से जिससे किसी का कोई कष्ट हो जाए। अगर निकाल सकते हो तो डूबे हुए बेड़े को निकालने का काम कर लो। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना, सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है। बाबा आया, भगवान आया इस सृष्टि पर, सबको बाबा की याद दिलानी है। बनना है तो सच्चे पैगंबर बनो, सच्चे मैसेंजर बनो। अरे उन मैसेंजरों ने तो घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बाहर छोड़ा, संसार छोड़ा, तुमको तो घर में ही रहना, नौकरी धंधा सब कुछ करो, सिर्फ 1 घंटा ही तो कहता है सेवा में लगा लो। कौन सा तुम्हारा घर छूट रहा है ना? तो कहता मीठी मीठी बातें सबके कानों में सुनानी है। बुद्धि योग इस संसार में रहते हुए एक बेहद के बाप से जुटाना है। सबका बुद्धि योग बाबा से लग जाए। आत्मा जब तन से निकले तो कौन याद आवे उसको? बेटा बेटी, दोता दोती, पोता पोती, कौन? ज्ञानानंद महाराज। बाबा जी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हे अर्जुन, तेरे बहुत काल का किया हुआ अभ्यास तेरे काम आएगा। वरदान, सदगुरु प्यारे बाबा का वरदान, स्मृति का स्विच ऑन कर, सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि बन। सुना? स्मृति का स्विच ऑन कर, सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव, प्रीत बुद्धि भव। सेकंड में स्विच ऑन करना ही तो है। अपनी शक्ति को जानना, अपनी शक्ति को मानना, ये क्या है? ये पवन पुत्र, कहानियां सुना मेरे को, बकरी कहानियां हैं। कहानियां नहीं, प्रैक्टिकल है। योग क्या होता है? यही योग होता है। उस सामान में बैठ जाओ, घंटे कहाँ बीत जाएंगे, दुनिया याद नहीं आएगी तुमको 1 मिनट भी, है ना? सेकंड में जहां प्रभु की प्रीत होती है ना, वहां अशरीरी बनना एक सेकंड का खेल है। सुन रही है नहीं? जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन इस स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया से स्मृति का स्विच ऑफ हो जाता है। क्या समझते हो? क्या समझते हो? सीता जिस धनुष बाण को उठाकर बाएं हाथ से उधर रख सकती थी, क्या वो रावण को भस्म नहीं कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। केवल क्यों किया? एक खेल था। जगत का स्वामी आया, एक आती रामायण में चौपाई, वो जगत का पालन आया है संसार के अंदर, जगत को संदेश देने के लिए, इस संदेश से सारी दुनिया को पापों से मुक्त करने के लिए। जगत का भंडारी 3 चेले परवान, वो 3 चेलों को साथ लेके आया, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके 3 चेले हैं, उनसे वो सारे जगत का कल्याण करने आया, इसलिए उसने खेल रचाया था। थोड़ा इन कहानियों के पीछे गुड़ रहस्य में जाओ, रहस्य में जाओ, कहानी की तरह कहानी नहीं पढ़ो। हम वो भारत की अबलाएं नहीं, हम वो भारत की नारियां हैं जो एक रावण नहीं अनेक रावणों को समाप्त कर सकती। इतनी ताकत है हमारे पास में, लेकिन हम फिर भी साधारण बाबा ने बनाया फैमिली इंस्टीट्यूट है ये, परिवार इंस्टीट्यूट है ये। इसका मिसयूज मत करो, मिसयूज मत करो। सुना क्या कह रहा है? ऐसी प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। ना तुम्हें देह याद आएगी, ना देह की दुनिया याद आएगी। ये सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन इस स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है, बॉम्ब। सुना?
बॉम्ब क्या करता है? 1 सेकंड में सारी दुनिया को तबाह कर सकता है अगर तुम बैठ जाओ सेल्फ कॉन्शियसनेस में। कहते हैं सीता ने क्या किया, रावण जब आया था तो अपनी चटाई का एक तिनका रख दिया था। अरे मूर्खो, तिनका नहीं रख दिया था, वो उस कॉन्शियस में बैठ गई थी, तू नहीं जानता मैं देवी हूं, तेरे अनेक रावणों का वध करने वाली हूं। लेकिन धीरज रख, धीरज रख, तेरे जितने सूरवीर, तेरे जिनको तू महारथी समझ के बैठा, उनका एक एक का अंत करना है। अभी ऐसे नहीं हो सकता, एक एक का अंत करना है। भगवान की सीमाओं में बने रहो। वो भगवान विश्व का कल्याण करने आया है, तुम ऐसी वैसी जगह नहीं बैठे हो, विश्व का कल्याणकारी परमात्मा आया इस सृष्टि पर। तो ना बॉम्ब है, बॉम्ब। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। जब गिरेगा ना मनुष्य आत्माओं के ऊपर, सारी दुनिया जलमग्न हो जाएगी। कोटों में कोई, कोई में भी कोई में भी कोई सतयुग की अधिकारी आत्माएं जो होंगी वो परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनेंगी। और उसमें मैं इस नशे से बैठ करके योग करूं। स्लोगन, देह भान की मिट्टी के बोझ से भी परे, देह भान की मिट्टी के बोझ से भी परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। समझा? देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। फरिश्ता बन के सेवा करो, हल्के फुल्के होके सेवा करो, बंधनों में बंधने की जरूरत नहीं है। नहीं होता है तो बैठ जाओ अपने ठिकाने पर। भगवान का काम है, कलप पहले भी किया था, अब भी हो रहा है और कलप के बाद भी होगा। हम और आप कोई भी नहीं है करने वाले। फरिश्ता स्तुति से सेवा करो। अव्यक्त इशारा आज का, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की परख है संकल्प, बोल कर्म संबंध संपर्क में दिव्यता की अनुभूति होना। सत्यता की परख क्या है? संकल्प, बोल कर्म संबंध संपर्क में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहती है मैं तो सदा ही सच बोलता हूं, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय के प्रमाण स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। ओम शांति। सृष्टि के पालनहार विश्व पिता आपने हमें योग्य समझ दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों से भरपूर किया। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी दिशाएं, सभी दशाएं, आप सबने मिलकर हमें जीवन जीने में जो सहयोग प्रदान किया, तहे दिल से हम सबकी ओर से शुक्रिया। न किसी को दुख व कष्ट देना है, न किसी से दुख व कष्ट लेना है। हमारे द्वारा किसी को भी ऋण
रेंचक मात्र भी कोई दुख व कष्ट पहुंचा है तो हम तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हैं और हमें किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट मिला है तो क्षमा दान देते हैं धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो